शहर के बीचों बीच स्थित ये गांधी मैदान ऐतिहासिक है और कई इतिहास का गवाह रहा है। यहाँ पर कई बड़ी राजनीतिक गतिविधियां हुई है जिसको लेकर के देश और दुनिया में चर्चा है और ये बातें इतिहास में जुड़ी हुई हैं। आमतौर से गांधी मैदान को पटना या पटना के बाहर के लोग इस वजह से जानते हैं कि यहाँ कई बड़ी सियासी पार्टियों की रैलियां होती रही हैं और 2013 में इसी गांधी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी जब चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, बड़ी जनसभा को संबोधित करने का प्लान था, तो यही बम विस्फोट भी हुआ। लेकिन इन सारी चीजों से अलग हटके हम आपको एक नई जानकारी बताने आए हैं कि अब गांधी मैदान की जो बुकिंग है उसका सिस्टम बदला जा रहा है। यानी अगर आप गांधी मैदान की बुकिंग करना चाहते हैं किसी फंक्शन के लिए या जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अगर इसे बुक करना चाहती हैं तो अब उन्हें किसी भी कार्यालय में किसी भी अफसर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें गुहार लगाने की आवश्यकता नहीं है, आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 लोगों की टीम बनाई गई है जिसमें जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर मौजूद हैं और ये आदेश जारी किया गया है परमंडलीय आयुक्त की तरफ से कि आप एक वेबसाइट बनाएं और उस वेबसाइट के माध्यम से अब गांधी मैदान की बुकिंग होगी। यानी पटना में और पटना के बाहर के रहने वाले लोग अगर गांधी मैदान की बुकिंग कराना चाहते हैं तो जो पुरानी प्रक्रिया थी उससे अलग हट करके अब आप गांधी मैदान की बुकिंग करा सकते हैं। इसका जो काम है उसको लेकर के आदेश जारी किया गया है और ये कहा गया है कि एक वेबसाइट बनाई जाएगी। इसके अलावा साथ ही साथ गांधी मैदान के बगल में जो स्थित है कृष्ण मेमोरियल हॉल, वहां भी बुकिंग का जो सिस्टम है वो अब ऑनलाइन ही होगा। एक कृष्ण मेमोरियल हॉल में बड़ा प्रोग्राम लोग पहले क्या करते थे, उसके बाद गांधी मैदान की अगर आवश्यकता होती थी राजनीतिक पार्टियां इस गांधी मैदान का भी इस्तेमाल कर लिया करती थी, लेकिन उसके लिए उन्हें परमंडलीय आयुक्त के कार्यालय जाना होता था, आवेदन देना पड़ता था। लेकिन अब इस सारी प्रक्रियाओं से लोगों को नहीं गुजरना पड़ेगा, इसलिए कि डिजिटल इंडिया जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और अब लोग वेबसाइट के माध्यम से इस गांधी मैदान की बुकिंग कर पाएंगे। तो खास तौर से जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की बात है कि वो अब गांधी मैदान की बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। आप देखिए कितना खूबसूरत नजारा है गांधी मैदान का, ये राजधानी पटना के बीचों बीच वाक़ है और ये खूबसूरती बढ़ा रहा है इस शहर की। यहाँ लोग बड़ी संख्या में आते हैं, सुबह शाम आते हैं। सामने आपको दिखेगा कि उद्योग भवन है, यानी उस छोर पर गांधी मैदान के उस छोर पर जब आप अशोक राजपथ की तरफ से कारगिल चौक पर आते हैं तो वो जो इलाका है वो इलाका आपको टच करता है उद्योग भवन की तरफ और कई ऐसे सरकारी कार्यालय हैं जो गांधी मैदान के आसपास स्थित है। और अब तो एक बड़ा जो है ज्ञान भवन यहां बन चुका है और कहा यह जाता है कि घटना गांधी मैदान कई मानों में अहम माना जाता है। कई राजनीतिक पार्टियां यहां अपना बिगुल फूंक चुकी है और ये जो सारी चीजें हैं ये गतिविधियां जो राजनीतिक होती थी उसको लेकर के अब एक नई वेबसाइट बनाई जा रही है और ये कमिश्नर की तरफ से आदेश दिया गया है कि वेबसाइट बनाई जाएगी, गांधी मैदान की बुकिंग अब ऑनलाइन होगी और जो राजनीतिक दल हैं वो अगर प्रोग्राम करना चाहते हैं यहाँ तो उनको इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। गांधी मैदान का इतिहास बहुत पुराना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, राम मनोहर लोहिया समेत कई दिग्गज नेताओं ने इसी ग्राउंड में भाषण दिया है और ये गांधी मैदान बिहार की अपनी एक विरासत है जो इस बिहार के इतिहास में 4 चांद लगा रहा है। गांधी मैदान को हालांकि पहले बांकीपुर मैदान के नाम से भी जाना जाता था, जहां अंग्रेज अक्सर घूमने आते थे और यहां पर कई ऐसी जनसभाएं हुई हैं, सम्मेलन हुआ है। राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो रैली करती हैं और आमतौर से यहां पुस्तक मेला भी लगता है। कहा यह जाता है कि जब 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हो गई उस वक्त मुजफ्फरपुर के एक शिक्षक ने जो अफसर थे उनसे ये मांग की थी कि इस मैदान का नाम गांधी के नाम पर रख दिया जाए और इसका नाम रख दिया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गांधी की बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। इसको 2013 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनवाया था और कई गेट हैं। आप अगर इस गेट नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आपको जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है बिहार की राजधानी पटना की वो आपको दिखेगी। ये
सब लोग जानते हैं बिस्कुमान भवन के नाम से। इसके अलावा आप इस तरफ कई बड़े अच्छे होटल हैं। तो गांधी मैदान की जो खूबसूरती है वो चारों तरफ से आपको देखने को मिलेगी। उद्योग भवन है, बगल में कृष्ण मेमोरियल हॉल है और कई मानों में राजनीतिक पार्टियों के लिए ये बड़ी अहमियत रखती है। और यहां पर शाम के वक्त काफी संख्या में लोग जमा होते हैं, सुबह में भी मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आते हैं। तो अब राजनीतिक पार्टियों के लिए या कोई भी किसी तरह कोई जातीय सम्मेलन भी अगर होता है तो लोगों के लिए अब आसानी इस बात की होगी कि अब आप आकर के ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर के इस गांधी मैदान की बुकिंग करा सकते हैं और जो कागजी झंझट था उससे आपको अब हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।